आज आइडियल इंग्लिश स्कूल और कमला नेहरू उर्दू स्कूल इनकी तरफ से जो सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया है और उसी के साथ हमारा सत्कार आयोजित किया है। इस सत्कार के अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक हाजी रशीद का जमादार डॉक्टर महबूब साहब, हमारे सभी नगर सेवक तहसीलदार मगर साहब, शक्करगे साहब, नायब तहसीलदार साहब और मेरे सामने बैठे हुए सभी जो विद्यार्थी है उनके माताजी, पिताजी और सभी विद्यार्थी दोस्तों। मलकापुर शहर के ग्रामीण थानेदार माननीय भोगे साहब से विनती है कि डाइस पर आ जाए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये स्पर्धे का युग है। अगर आपको तरक्की करना है तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी और इसके लिए हम सभी को इंग्लिश स्कूल तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने सबने देखा है अपने को पढ़ लिख के अगर आगे जाना है, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनाना है या एमपीएससी के मार्फत तहसीलदार, एसडीओ बनाना है, तो आपको अच्छी पढ़ाई जरूरी है। और अच्छी पढ़ाई के लिए इंग्लिश पढ़ाई ये बहुत जरूरी है। और अपना समाज पढ़ाई में बहुत पीछे है। अगर अपना समाज पढ़ाई में पीछे जाएगा तो अपना भारत तरक्की नहीं कर सकता। जो तादाद अपने भारत में अपने समाज की है उस हिसाब से कलेक्टर नहीं है, उस हिसाब से एसडीओ नहीं है, उस हिसाब से पुलिस वाले नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। इसके लिए हम सबको अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे सही में डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब चाचा और डॉक्टर सलीम साहब, इन सबका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि वो मलकापुर जैसे शहर में अच्छी पढ़ाई और अच्छी स्कूल खोली है कि अपने समाज को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश किया है। दोस्तों, मुझे एक बात याद आती है आज से करीबन 30-35 साल पहले की, जब हम म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते थे और वहां पे हम भी आपके जैसे स्टूडेंट थे, मेरे ख्याल से 5वीं-6वीं में पढ़ते थे। जब जुम्मा सिर्फ नगराध्यक्ष थे और हमारे चाचा डॉक्टर महबूब चाचा ये उपाध्यक्ष थे, वो प्रोग्राम को आते थे और वहां पे ऐसा ही गैदरिंग चलता था। हमको कोई ना कोई प्रोग्राम करना पड़ता था और उस प्रोग्राम में इनका सत्कार होता था, हम सब खुश होते थे। लेकिन जब ये भाषण देने जाते थे तो हम बच्चों को बहुत बोर होता था और उस समय हम जोर जोर से तालियां बजाते थे बीच में कि इनका भाषण रुक जाए और हमको हमारा प्रोग्राम करना पड़े। तो मेरी सबसे गुजारिश है यहाँ पे बैठे हुए सब बच्चों की कि एक बार तालियां बजाओ कि हम हमारा भाषण रोक सके, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में बच्चों का प्रोग्राम देखना चाहिए, हमारे जैसे लीडरों के भाषण नहीं होना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब को और सबको विनती किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, 2 शब्द तो भी बोलो, इसलिए मैं मेरे 2 शब्द आपने तालियां बजाए इसलिए समाप्त करता हूँ। नमस्ते। इसके लिए नहीं, हरीश भाऊ को बॉम्बे जाना है इसके लिए तालियां बजाने के लिए बोला है। ये थे हमारे माननीय एडवोकेट हरीश जी रावत साहब, जिनकी तहरीक और चळवळ को हम लोग अच्छी तरीके से देखते आए हैं। हमारे बीच मलकापुर शहर ग्रामीण के थानेदार माननीय मधुकर भोगे साहब भी आ चुके हैं, साथ ही नवनिर्वाचित नगर सेवक हमारे मित्र अनिल गांधी जी साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। लिहाजा मैं चाहूंगा कि हमारे थानेदार साहब का इस्तकबाल सैयद मोइन साहब किया है और थानेदार मधुकर जी भोगे साहब इनका इस्तकबाल करें। रेडी वाला फोटो काढ़ा। सैयद हारून साहब, सैयद हारून कुरैशी साहब जहाँ भी हो आ जाए सामने। मलकापुर शहर के नवनिर्वाचित नगर सेवक माननीय अनिल जी गांधी साहब, सभापति
पानी पुरोठा अनिल जी गांधी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं सैयद हारून साहब इनसे विनंती करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अनिल जी गांधी साहब का इस्तकबाल करें। सैयद हारून साहब। नगर सेवक नासिर खान साहब ये भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। इनके इस्तकबाल के लिए मैं सैयद अमीन साहब इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और नासिर खान साहब का इस्तकबाल करें। सैयद अमीन साहब। बटणार हात टाकावर फोटो काढा। मलकापुर शहर के तहसीलदार माननीय मगर के साथ कि बड़ी मुश्किल है खोटे को खरा कहना नहीं आता, बड़ी मुश्किल है खोटे को खरा कहना नहीं आता, मुझे चापलूसों की तरह रहना नहीं आता, मेरी खूबी इसे समझो या खामी इसे कहो, हवा जिस समत बहती है मुझे बहना नहीं आता। माननीय तहसीलदार मगर साहब। व्यासपीठावर उपस्थित कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जमादार साहेब, नगराध्यक्ष हर्षभाऊ रावळ, शाळेचे संस्थापक डॉक्टर महबूब साहेब, इतर नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि डॉक्टर सलीम साहेब, मलकापूर सारख्या ठिकाणी खरंच आज गरज आहे इंग्लिश स्कूलची, म्हणा इंग्लिश स्कूलच म्हणून नाही, मराठी स्कूल. आज आपला समाज आताच हरीशभाऊ म्हणाले की खूप मागे राहिलेला समाज आहे, तर ह्याला जर बाहेर जर निघायचं असेल, कुठेतरी प्रगती जर करायची असेल तर शिक्षणाचीच गरज आहे, जे की इथे आयडियल स्कूलने चांगल्या पद्धतीने काम केलं दिसत आहे. शाळेत 7 वर्ष आहे साधारण म्हणता येईल. तर इथे बसलेले जे शाळेचे पालक आहेत, मी सर्वांना इथे विनंती करतो की ठीक आहे आपण उद्योगधंदे करत आहात, मुलांना म्हणतात की बिझनेस मध्ये टाका, पण सर्वात पहिले कोणताही बिझनेस असो किंवा इंडस्ट्री असो किंवा तुम्हाला नोकरी वगैरे असेल तर सगळ्यात बेसिक शिक्षण आहे. तर मुलांना जास्तीत जास्त शिक्षणाविषयी जागरूक करा तुम्ही. आता मुलं इथे खूप लहान आहेत, तर आपण जितकं जास्त मुलांना प्रोत्साहित करतो शाळेसाठी शिक्षणासाठी, तेवढं तुमचं ते पुढची भावी पिढ्या ज्या आहेत डेव्हलप होत जातील. नाहीतर ही जी पिढी आहे आजची पिढी समजा साधारण 40 ते 50 वयोगटात सगळे पालक दिसत आहात. आज आपल्याला माहिती आहे आपलं राहणीमान काय आहे, स्टेटस आहे, आपण आपल्यावरती समाधानी नाही आहोत. आज बऱ्याचशा असुविधा आहेत, शिक्षणाचा आहे अभाव, रोजगाराचा अभाव आहे किंवा राहणीमान आहे, आरोग्याचे प्रश्न आहेत. या सर्वांवरती एकच उपाय आहे आजच्या काळामध्ये, जो की आहे शिक्षण. आणि मलकापूरमध्ये हरीशभाऊ इथे मी बऱ्याचशा शाळांमध्ये गेलो, स्नेहसमालामध्ये गेलो, खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट चालू आहे. स्कूल ऑफ स्कॉलर आहे, YPS आहे, आयडियल स्कूल आहे, बऱ्याचशा पद्धतीने म्हणजे चांगल्या पद्धतीने शिक्षणाचा इथे वाढ झालेली आहे. पण गरज काय आहे की मी आज पारपेट एरियामध्ये बघतोय तेवढा इथे डेव्हलपमेंट झालेली नाहीये. बघतोय की बऱ्याचशा सुविधा आहेत, आरोग्याचे प्रश्न आहेत, शिक्षणाचे प्रश्न आहेत आणि शिक्षणाचा तेवढा प्रसार झालेला दिसत नाहीये पारपेट एरियामध्ये विशेषतः, जो की आपल्याला आता कव्हर अप करायचा आहे. आणि त्याची संधी डॉक्टर महबूब साहेब यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांचा एक विचार दिसतोय. आता आपण त्यांचं ऐकलं बोललेलं की जे काही बोलले ते आतून बोललेत बघा ते, की कुठेतरी आपल्याला विकास जर करायचा असेल काय तर शिक्षण एकमेव पर्याय आहे. आज मी सांगतो की मी तहसीलदार आहे, मी एक सर्वसाधारण कुटुंबातला शेतकरी कुटुंबातला मुलगा आहे. कशातून झालो, मी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकलेलो, काही इंग्लिश स्कूलमध्ये वगैरे शिकलेलो नाही. फक्त एक गोष्ट दिसली की माझ्या आई वडिलांनी ओळखून घेतलं की शिक्षण मुलाला दिलं जर आपण चांगल्या पद्धतीने तर ही पिढी तर घडेलच, पण पुढच्या 7 पिढ्याही चांगल्या प्रकारे घडू शकतात. तर तीच गरज आहे आज MPSC UPSC हे जे परीक्षा आपण ऐकतो, IAS IPS अधिकारी, डॉक्टर्स वगैरे, काहीच अवघड नाही याच्यामध्ये.